अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि 400 पार आराम से होगा, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था, तो आप लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अपने मोदी जी के कार्यकाल में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं उनको गिना रहे थे। इधर इधर खास करके 2 चरण के बाद ये देखने को मिला कि अब जो है पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान में अपने रैली में इसकी बात करी। यहां तक कि ये बात हुई कि कांग्रेस जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है, हिंदुओं का जो है कि जमा पूंजी लेकर मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने? हमारी तरफ से तो ये निकला ही नहीं। आप आज भी मोदी की गारंटी खोल के देख लीजिए, बहुत ही पॉजिटिव नैरेटिव है जी। हमने हर विषय को बड़ी गंभीरता से और गहराई से देश के समक्ष रखा है। एक विजन रखी है कि कैसे अमृतकाल में हम विकसित भारत बनेंगे और उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे हमारी तीसरी टर्म में। मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया कि वो अभी भी तुष्टीकरण की सोच में है। वो अभी भी सैम पिट्रोडा जी के दिखाए हुए आर्थिक विषयों पे चलने की सोच रहे हैं। उनके लिए अभी भी जो भेदभाव की राजनीति है वो प्राथमिकता लेती है। और उन्होंने जिस प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की समाज में, उसको हमें लोगों के बीच में ठीक से प्रेजेंट करना आवश्यक लगा। और मैं समझता हूँ डेवलपमेंट और पॉजिटिव एजेंडा की बातें हमने नहीं बंद किया लिखनी, पर स्वाभाविक रूप से मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसमें चटपटी बातें, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट या टीआरपीज और हेडलाइन हंटिंग तो रहती है। तो इससे ऐसा सा फील होता है कि ये नैरेटिव चेंज हुआ है। उन्होंने ये सब नहीं कहा है, ना उन्होंने इस बारे में ये बात की है, या ना उन्होंने मैनिफेस्टो में किसी मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि आप लोगों ने इस बात को आगे रखा है। आप देखिए 3 चीजें जो हुई एक साथ। एक मैनिफेस्टो कहता है आपकी संपत्ति का हम पूरा जांच करेंगे, हर एक मिडिल क्लास आदमी की, देश के हर व्यक्ति की। तो साधारणता तो देश में जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो साधारणता तो अधिक मिडिल क्लास ही है, तो उनकी सबकी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरा नैरेटिव कहा जाता है जनसंख्या के आधार पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। तीसरा एक नैरेटिव क्रिएट होता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ, जबकि एकदम झूठ है, मोदी जी ने अन्याय किया है तो उनका पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेज पे। ये उनके प्रधानमंत्री जी का भी, पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है। और चौथा, उसी समय सैम पिट्रोडा जी इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं कि अमेरिका की तरह 55%, छोटा मोटा भी नहीं। हमारे यहाँ भी इनहेरिटेंस टैक्स था पहले, पर छोटा सा था। 55% टैक्स की बात करना कि भारत के लिए अच्छा होगा। अब ये चारों को जब आप कड़ियों को जोड़े तभी तो समझ में आता है कि कांग्रेस की सोच क्या है और राहुल गांधी और उनके मित्र पक्ष किस दिशा में देश को लेके जाना चाहिए।